हो राजा राम हरे। सुन हनुमंता बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। सीता राम जी की जय हो, राधे श्याम जी की जय हो, राजा राम जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और कागभूषुंडी बता रहे हैं अपनी उम्र। देखना कि ऐसा बट वृक्ष की खो में रहते हुए मुझे यहाँ बसत मई सुन खगईसा और बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प हो गए रहते हुए। एक कल्प कितने का होता है मालूम है? एक कल्प का की गणना किया विद्वानों ने 43,20,000 वर्ष की होती है एक चौकड़ी, यानी 4 युगों का योग। 71 चौकड़ी का होता है एक कल्प। समझना, एक कल्प होता है 71 चौकड़ी का, और कागभूषुंड को रहते हुए 27 कल्प। और गुणा भाग लगा लेना, तुम्हें गुणा भाग लगा लेना, बहुत बड़ी जामे। हाँ, बड़े बड़े विद्वान चक्कर खा के गिर जाएंगे। मेरी तो औकात ही क्या है। अब ये 7वां मनमंत्र चल रहा है विकास भाई। हाँ, और प्रलय होगी, केवल महाप्रलय अभी नहीं होगी ना। आप ये जानो कि कलयुग को समाप्त हो जाने के बाद महाप्रलय अभी नहीं होगा। हाँ, तो गरुड़ कहते हैं कि मुझे यहाँ रहते हुए इतनी वर्षें हो गई, मैंने प्रलय देखी है, महाप्रलय देखी है, और मैंने राम के ऐसे ऐसे गुण गाए हैं। और यहाँ तक कि एक बार तो मैंने ठिठोली कर दी राम जी के विषय में। कागभूषुंड कहते हैं कि मैंने रामचंद्र जी के साथ में मजाक कर दी, ठिठोली कर दी। कैसी कि एक बार भगवान श्री राम जब छोटे थे, मर्यादा का पालन करने वाले राम छोटे थे, तो कौआ की तो ऐसी आदत होती है, कौआ
कि ऐसी आदत होती है कि वो न जाने। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपनी छत पर मैं दाना डालता हूं और मैं क्या, माता बहनों भाइयों, आपके लिए 5 यज्ञ ऐसे बताए, इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। इन्हें 5 महायज्ञ कहते हैं। इन 5 यज्ञों को तुम रोजाना कर सकते हो। हेलो, ये 5 महायज्ञ क्यों? हम तुम इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, हम तुमसे गलती होती रहती है, हत्या होती रहती है, क्योंकि खेत जोत रहे हैं, पानी काट रहे हैं, उसमें मेंढकी न जाने कितने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, कट जाते हैं। तो तुम पर भूल से माता बहनें जब भोजन बनाती हैं तो चूल्हे में लकड़ी देती हैं, लकड़ियों में कीड़े होते हैं, हत्या बहुत हो जाती है। इन्हें हत्याओं का पतन करने के लिए 5 यज्ञ बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक पहला यज्ञ है कि माता बहनें सब करती होंगी, सवेरे सवेरे गऊ का ग्रास, गाय माता को सब करती हैं, सब करती होंगी। हाँ, एक आदि कोई ऐसे होंगे हमारे घरवार, हम आपकी बड़ाई अपनी कबू करता ना। पहला ग्रास गऊ के लिए भेज दो। और मैंने देखा है कि सुबह सवेरे उठ के जब भोजन बनाती है माता, तो ये गऊ का ग्रास जब रोटी निकलती है तो कच्ची उठाई और धर दई, कच्ची कभी मत उसे उठाना, उसे पका के ही निकालना। मैंने देखा है। और उसमें से वो गिलास गऊ के लिए भेज दो। दूसरा, उसमें से थोड़ा सा तिनका थोड़ा सा तोड़ करके अग्नि में भोग लगा दो। ये अग्नि देवता का भोजन हो गया। 2 यज्ञ हो गए। ये 5 यज्ञ हैं। तीसरा है पक्षियों को दाना चुगाओ। बात चल रही थी कौआ की। जब मैं दाना चुगा रहा था अपनी छत पर तो मैंने देखा कि मैंने बाजरा है, गेहूं है इत्यादि, कौआ दूसरे जीवों को नहीं खाने दे रहा था। कौआ को सबसे ज्यादा चावल प्यारा होता है। फिर मैं चावल लेके आया, कौओं को अलग से चावल डाला। तीसरा यज्ञ है कि पक्षियों को चुगाना, तो कौआ की जाति बड़ी चालाक होती है। चौथा यज्ञ है कि मछलियों को आटा खिलाओ, चींटी चुगाओ। और 5वां यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। इसे यज्ञ को आप देखना, ये है अतिथि सत्कार। अतिथि, जिसकी कोई तिथि न हो। लेकिन आजकल तो तुमने देखी हो कहीं सभा लग रही है, वहां बैनर छपे, पोस्टर लगे, और वह बैनर पर लिख रही है कि आज के मुख्य अतिथि, और तारीख ऊपर रही है और वे आऊ रहे, और वहां पर लिख रही है कि आज के मुख्य अतिथि। लेकिन अतिथि का मतलब होता है कोई तिथि नहीं, न जाने कब आ जाए। तो तुमने सुना होगा कि जिस समय एक चक्र नगरी में पांडव रहते थे, अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण के यहाँ। अतिथि का मतलब क्या होता है, इसका फल कितना बड़ा होता है अतिथि का। एक चक्र नगरी में जब पांडव रहते थे छुप करके, वहां बकासुर नाम का दैत्य आता था। 1 महीने में उसे एक घर का भोजन चाहिए। आज नंबर आ गया उसी ब्राह्मण का जिस घर में 5 पांडव रहते थे। जैसे ही नंबर आया सोई हाहाकार मच गया उस घर में, सब रोने लगे। पत्नी कहने लगी महाराज मैं जाऊंगी। पति कहने लगा ब्राह्मण नहीं देवी,
अपनी पत्नी को जो दुख देता है और पत्नी खुद रहते हुए पत्नी पर जो बोझ लेता है, कष्ट सहन करता है, वो उसका जीना ही धिक्कार है। मुझे रहते हुए तुम बकासुर का भोजन बनने के लिए नहीं जाओगी। बेटा आ गया, वो बोला मैं जाऊंगा। माँ बाप दोनों, पिता और माता दोनों रोने लगे, नहीं बेटा तुम नहीं जाओगे। और ये आवाज रोने की सुन ली मैया कुंती ने। मैया कुंती ने जब ये आवाज सुनी है कि आखिरकार मैं जिस घर में रहती हूं आज ऐसी कौन सी बड़ी आपत्ति आ पड़ी है जो सब रो रहे हैं। चुपचाप धीरे से मैया मां पहुंची और बोली है, आप लोग क्यों रो रहे हो? बेटा अपने लिए रो रहा है, मैया अपने लिए रो रही है, पिता अपने लिए रो रहा है। पिता कहता है मुझे रहते हुए मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। बेटा मेरा जी करके होगा क्या? पत्नी बोली उस पत्नी के लिए धिक्कार है, मेरा क्या होगा अगर स्वामी तुम चले गए तो इस दुनिया में मैं किसके सहारे? पुत्र बोला कि है माँ बाप, पिताजी तुम ये नहीं जानते हो, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जो पिता के लिए पुत्र अगर उसके लिए जो नहीं कर पावेगा कुछ, उसकी रक्षा, उसके लिए जो धर्म होता है वो पुत्र का रहना ही बेकार है। भाइयों मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत का ये एक पर्व कह रहा है। कुंती मैया चुपचाप पहुंच गई और बोली आखिरकार मुझे ये तो बताओ कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो, इतने दुखी क्यों हो रहे?